ओम शांति। यह ईश्वरीय कुटुंब है, परिवार है, लेकिन ये सबसे निराला परिवार है, निराला कुटुंब है। क्योंकि एक तो ये ईश्वर का परिवार है, अलौकिक है, लौकिक नहीं। फिर परिवार में पढ़ाई चलती है, इसलिए भी ये निराला है। हम सब पढ़ रहे हैं, फिर पढ़ने की विधि इसके अंदर सबसे निराली है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं। वो कौन सी कि एक साथ बड़े बुजुर्ग भी पढ़ रहे हैं, छोटे भी पढ़ रहे हैं, पोता भी पढ़ रहा है, अमीर भी पढ़ रहा है, गरीब भी पढ़ रहा है, स्त्री भी पढ़ रही है, पुरुष भी पढ़ रहा है। ये तो चलो आजकल कोएड सब जगह होता है, हाँ, लेकिन इतना डिफरेंस सब बातों का होते हुए भी हम सब एक साथ पढ़ते हैं। और फिर क्लास का भी फर्क नहीं रखा गया। वहाँ तो एक से दूसरी क्लास पहुँच जाते हैं तो बदल जाता है, पहली से दूसरी में पहुँच जाते हैं, एक डिग्री से दूसरी आगे लो तो फिर वो फर्क पड़ जाता है। यहाँ तो सालों सालों से उसी क्लास में बैठ रहे हैं, और जो नया एक सप्ताह का है वो भी उसी क्लास में बैठ रहा है। ये कितनी बड़ी वंडरफुल बात है ना, जो कहीं भी संभव नहीं हो सकती। और सबको एक जैसी पढ़ाई मिल रही है, वो भी कोई फ़र्क नहीं मिल रहा कि बाबा बीच बीच में कहे ये मैं अब बड़ों को कह रहा हूँ, ये छोटों को कह रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर कभी कहता है पुराने भी ऐसे हैं, हाँ, नए आगे जा सकते हैं। ऐसे ज़रूर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की बातें बाबा सभी के लिए भिन्न भिन्न रीति से सुनाते रहते हैं, चाहे कभी माताओं को, तो कभी कुमारों को, तो कभी भाइयों को, कभी युगलों को। तो आज प्यारे बाबा ने कहा है क्यों ये निराला है, क्यों ऐसा सब कुछ है और सब कुछ होते भी एक है। क्योंकि पढ़ाने वाला कौन है? सुप्रीम। टीचर कौन है? एक, ढेर सारे नहीं। हाँ, फिर वहाँ क्लासेस अलग, स्टैंडर्ड अलग, तो टीचर भी अलग। बड़ी डिग्री वाला बड़े को पढ़ाएगा, छोटी डिग्री वाला छोटे को पढ़ाएगा। अभी गांव की पाठशाला होगी तो वो थोड़ा डबल MA और क्या क्या PhD किया हुआ टीचर होगा। फ़र्क पड़ जाता है ना उसको। वो तो खुद भी सोचेगा मैं किसी हाई स्टैंडर्ड के स्कूल में जाके पढ़ाऊँ। लेकिन यहाँ तो सभी का, हाँ, सभी से बड़ा, सभी का सुप्रीम, और सभी को पढ़ा रहा है एक साथ। इससे ज़्यादा और वंडर क्या हो सकता है? और सभी उस पढ़ाई को पढ़ भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। ये और आश्चर्य की बात है। नहीं तो छोटी क्लास का व्यक्ति बड़ी पढ़ाई को कैसे समझेगा? पर बाबा कहता है देखो, वो भी नए पुरानों से आगे जा सकते हैं। तो इसके पीछे मूल कारण क्या है? क्योंकि ये पढ़ाई प्रैक्टिकल है। ये पढ़ाई किताबी नहीं, ये पढ़ाई बोलने की नहीं सिर्फ, हाँ, कि मुरली पढ़ ली, सुन ली, लेकिन ये पढ़ाई है प्रैक्टिकल जीवन की धारणा से। इसलिए सभी को बाबा एक साथ पढ़ाता है और स्वयं पढ़ाता है। एक ही सुप्रीम टीचर की पढ़ाई सबको मिलती है। पर ये तो बड़ी खुशी होती है कि सभी माँ, बेटा, बाप, बहन, भाई, छोटे बच्चे भी, ये देखो इतनी छोटी सी बैठी है, हाँ, ये भी मुरली सुन रही है। एक बार हमने एक विदेशी बहन को कहा तुम्हें सबसे ज़्यादा खुशी किस बात की होती है? हमने तो ऐसे कॉमनली पूछा था, कोई रहस्य नहीं था। कहती है मेरे को सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरा पोता मेरे साथ बैठ के मुरली सुनता है।
कि कहाँ ये एकदम छोटा यंग जनरेशन आने वाली और इनका स्टैंडर्ड अलग और मैं कहाँ बूढ़ी। लेकिन हम जो मुरली सुनने आते हैं सुबह सुबह सेंटर पे, हाँ बाहर की थी वो, किस देश की है मुझे याद नहीं आ रहा, शायद लंदन की थी। तो यहाँ सामने ही बैठी हुई थी वो अपने पोते को साथ लेके, क्या देखो ही अंडरस्टैंड्स मुरली ऑल्सो, हाँ बड़ी अच्छी तरह समझता है ये भी ना। तो हमने कहा ये है तो बड़ी खुशी, उसको लग रहा था मेरा स्टैंडर्ड अपग्रेड हो रहा है। क्यों? क्योंकि फॉरेनर्स को ये रहता है कि हम भी कोई कम नहीं है, हम भी यंग हैं, उनको यंग फीलिंग की ज़्यादा कॉन्शियस रहती है। तो ये भी देखो बाबा ने हम बच्चों की सुन ली, इसलिए आप भी जवानों की तरह भाग भाग के आते हो, जवान बच्चों की तरह भाग भाग के आते हैं, ऐसे ही ना। हाँ, तो बाबा ने सबको कितना जवान बना दिया। हमारा ब्रह्मा बाबा ही सदा जवान रहता था, बाबा की कमर सदा सीधी रहती थी। शिव भाई ऐसे ही ना, सदा खड़े हुए भी बैठे हुए भी बाबा का पोज वैसा होता था, ढीला ढाला नहीं होता था कि बाबा, हाँ बाबा तो सुजाग भी सदा रहता था। थोड़ा इसमें भी पता लगे ना आप कितने होशियार स्टूडेंट हो, कितने अलर्ट हो, आप भी यंग हो। क्यों? ऐसे ही होना चाहिए ना। हाँ, लगे इनके अंदर तो बड़ा उत्साह है, तो योग में ऐसा ही दिखाई देना चाहिए। हाँ, दूसरी बात बाबा ने आज कही है कि मैंने तुम्हें जो ये नॉलेज दी है इतनी ऊंची, वो किस लिए दी है? विचार करो थोड़ा गहराई से, क्यों ये नॉलेज आप सबने ली? हाँ, या भगवान दे रहा है और बार बार कह रहा है सबको दो सबको दो। तो बाबा कहते हैं क्योंकि भगवान से क्या मांगा था आप सबने कि हमें सुख दो, शांति दो। तो बाबा ने कहा है मैंने ये आपको बेहद के सुखों को देने के लिए ये नॉलेज दी है। देखो दुनिया में लोग सोचते हैं सुख तो धन से मिलता है, हाँ सुख तो वस्तु पदार्थ से मिलता है। कैसी धारणाएं बन गई हैं, हाँ सुख तो कोई गद्दी कुर्सी से मिलता है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि सुख इस नॉलेज से मिलता है। किस किस को ये अनुभव है इस नॉलेज से सुख मिलता है? सबको नॉलेज से सुख है। इसलिए इस नॉलेज को बुद्धि में घुमाते रहो। जितना ये चलती रहेगी ना माइंड में, आपका माइंड शांत रहेगा। जैसे माइंड में अगर नेगेटिव बात आती है तो मन अशांत हो जाता है ना अपने आप ही। ये थोड़ा सोचते हैं कि इस बात से अशांत हो जाएगा, ये सोचते ही नहीं, पहले ही सोच लेते हैं उल्टा। ऐसे इस नॉलेज को जितना माइंड में चर्न करेंगे, आपका मन सुख का अनुभव करेगा, बहुत सुख का। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज मैंने तुम बच्चों को बेहद सुख में लाने के लिए दी है। फिर बाबा ने आज आपको टाइटल भी दिए। भगवान भी देखो क्या कमाल का है, टाइटल देता है बड़े बड़े। दुनिया में इतना सहज टाइटल नहीं मिलता किसी को। यहाँ तो भगवान अपने बच्चों को तुरंत खुश कर देता है। तो बाबा ने कहा आप महावीर हो। महावीर हो, सब महावीर हो। अच्छा, और बाबा ने कहा सोशल वर्कर हो। सोशल वर्कर क्या करता है? सेवा करता है समाज की। अब वो तो स्थूल सोशल वर्कर है। यहाँ तो बाबा ने आपको सूक्ष्म रीति से हर आत्मा के कल्याण के निमित्त बनाया है। तो बाबा कहते हैं ये नॉलेज बांटो, बांटो, खूब बांटो। ये है आपकी सोशल सेवा, हाँ, समाज की सेवा, समाज के कल्याण की सेवा। साथ ही बाबा ने ध्यान पर खिंचवाया है कि कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनना। कुछ भी हो जाए, इतना अडिग निश्चय रहे, किसी भी कारण से कोई भी बात में
हाँ, परिस्थितियाँ तो आती हैं, बातें तो आएंगी, सारी बातें आपके अनुसार होंगी क्या? बोलो, हो सकती है? नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। तो हमको अपनी स्थिति को हमेशा पॉजिटिव रखना है, हमेशा पॉजिटिव। कभी भी मन में कोई भी दूसरा ख्याल आए ही नहीं, दिखाई भी दे रहा हो तो भी ना आए, तो भी आए कुछ कल्याण इसमें समाया है। बस बाबा मेरे साथ है, ये है कि कभी संशय न आना।